सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए 11वीं आर्ट में देखें तो अपना दूसरा पार्ट चल रहा था संरचना तथा भू आकृति, और इसमें अपन ने संरचना के बारे में पहले पढ़ लिया था। 3 भागों में बांटा गया भारत को, प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय पर्वत और इसके अलावा प्रायद्वीपीय पर्वतमाला, और तीसरा था गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र। उसके बाद अपन भू आकृति की दृष्टि से पढ़ रहे थे कि भारत के 6 भाग थे, और उसमें अपन पहला भाग पढ़ रहे थे उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। ये क्या था, अपना पहला भाग था। और इसमें देखें तो उत्तरी और उत्तरी पर्वतमाला है, इसको भी अपन ने 5 भागों में बांटा था, और इसका अपन ने पहला भाग कल पढ़ा था। कौन सा था? कश्मीर का हिमालय या फिर उत्तर पश्चिम का हिमालय, जो पहला भाग था, यानी कश्मीर का जो मुख्य क्षेत्र था, कल अपन ने पढ़ा था। अगर भारत के मानचित्र में अपन देखें तो ये क्षेत्र देखें, वो क्या है, आता है इसमें, यानी उत्तर से लेकर भारत के उत्तर जो पूर्व तक देखें, वहाँ तक क्या है, इस पर्वतमाला का विस्तार पाया जाता है। तो ये अपन भारत के मानचित्र में देखते हैं एक बार इनको। तो अपन ने कल भी चर्चा की थी कि ये पूरा जो क्षेत्र है वो किस में आता है, उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वतमाला का क्या है, भारत में क्षेत्र आता है। जो अपना पहला स्थलाकृतिक दृष्टि से देखें या भू आकृतिक दृष्टि से देखें तो भारत का क्या है, उत्तर का और उत्तर का पूर्व का पर्वतमाला वाला क्या पूरा क्षेत्र है। इसमें अपन ने देखा था कि इसके भी जो अध्ययन की दृष्टि से देखें तो इसके कितने भाग किए, इन्होंने 5 भाग किए हैं। ठीक है, इसमें अपन ने पहला ये पढ़ लिया था कश्मीर का हिमालय, यानी जो जिस राज्य में विस्तार है उसके आधार पर क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया। तो इसको कश्मीर का हिमालय कहते हैं। कल अपन ने पढ़ा था, यहाँ कारकोरम है जैसे, इसके अलावा जास्कर है जैसे, लद्दाख है और पीर पंजाल है। ये क्या पढ़ी थी, मुख्य पर्वत श्रृंखलाएँ अपन ने कल पढ़ी थी, जो इस भाग में क्या पाई जाती है, विस्तार पाया जाता है, यानी ये पूरा क्षेत्र था वो इसमें आता है। आज देखिए दूसरा ये पूरा क्षेत्र आता है जिसको अपन हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं, या फिर कहते हैं उत्तराखंड का हिमालय, यानी या तो हिमाचल हिमालय यानी हिमाचल प्रदेश में क्षेत्र है, या फिर ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है, उत्तराखंड है, यानी इन 2 राज्यों में देखें तो इसका क्या है, क्षेत्र है। तो ये हिमाचल हिमालय या उत्तराखंड हिमालय का क्षेत्र है, यानी उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला है। जो अपन ने पहले पढ़ा था कि स्थलाकृतिक दृष्टि से देखें या भूआकृतिक दृष्टि से देखें तो भारत को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया। एक उत्तर का पर्वतीय पर्वतमाला, बीच में दूसरा पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा दक्षिण का प्रायद्वीप पठार, एक थार का मरुस्थल, एक तटीय मैदान जो भारत के पढ़ेंगे पूर्वी और पश्चिमी तटीय, और एक अपन पढ़ेंगे अंडमान निकोबार जो भारत के क्या मुख्य द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है। तो इनके बारे में क्या करेंगे, अपन अध्ययन करेंगे। तो ये देखिए ये दूसरा भाग है जिसको किस नाम से जानते हैं, हिमाचल हिमालय, क्योंकि इसका विस्तार कहाँ पर है, हिमाचल में, या कौन से राज्य में, उत्तराखंड में। ये दोनों के पर्वतीय राज्य हैं। जैसे ऊपर देखें तो हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, शिमला जिसकी राजधानी, फिर आगे चलेंगे तो उत्तराखंड है, या उत्तरांचल जिसको कहते हैं, यानी उत्तर प्रदेश से क्या हुआ था, अलग हुआ था। तो इन दोनों राज्यों में देखें तो इस पर्वत श्रृंखला का क्या है, विस्तार है। और यहाँ पर देखें तो इस हिमाचल हिमालय को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में देखें तो इसको नाग टिब्बा कहते हैं, ये नाग टिब्बा है या नाग टिब्बा कहते हैं। ये क्या, इसके स्थानीय नाम है जिस नाम से इसको जाना जाता है। और हिमाचल हिमालय में देखें तो 1000 से देखें 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले कुछ पर्वतीय पर्यटक स्थल भी हैं, यानी 1000 मीटर से देखें तो 2000 मीटर तक की क्या है, ऊंचाई है इसकी, जहाँ पर कई पर्वतीय स्टेशन पढ़ेंगे जो अंग्रेज़ों के समय भी थे, जैसे अल्मोड़ा है, कसौली है, या शिमला है, मनाली है। ये क्या बिल्कुल पर्वतीय पर्यटक स्थल है। और यहाँ पर देखें हिमाचल हिमालय का, जैसे हिमालय के 3 भाग हैं, ये हिमालय का कौन सा भाग है, सबसे उत्तर पश्चिम का भाग है, यानी हाँ हिंद कुश पर्वत श्रृंखला अपन ने चर्चा की थी, हिंद कुश ये पर्वत श्रृंखला है। तो ये तो वृत्त हिमालय का क्षेत्र होगा, मुख्य हिमालय। ये कौन सा हिमालय, मध्य हिमालय, यानी इसको तो बोलते हैं वृत्त हिमालय का क्षेत्र। ठीक है, ध्यान में रखना है। ये बीच वाला क्षेत्र कौन सा है, लघु हिमालय है। और ये जो क्षेत्र आता है
जो उत्तर पूर्व होता है, ये कौन सा हिमालय कहलाता है? उप हिमालय के नाम से जाना जाता है ना। हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है। और यहाँ पर देखें, इस हिमाचल या उत्तराखंड के हिमालय के उत्तर से दक्षिण देखें तो यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। यानी कौन सी श्रृंखला पाई जाती है? शिवालिक की श्रृंखला पाई जाती है। यानी शिवालिक पर्वत श्रृंखला है जो शिवालिक की पहाड़ियों के नाम से क्या जानी जाती है। अगर आपके पास किताब आपने खरीदी है, जो सिलेबस बदल गया अब की बार नया सिलेबस है NCERT का, जिससे नहीं खरीदी तो नई किताब खरीदना, नया सिलेबस चेंज हो अब की बार। तो यहाँ शिवालिक की क्या पहाड़ियाँ पर्वत श्रृंखलाएँ जो इस हिमाचल या जो उत्तराखंड है, जो उत्तरी पूर्वी तथा उत्तरी पर्वतमाला का कौन सा भाग है? दूसरा भाग है। उसके दक्षिण में क्या इसका विस्तार है, जिसको शिवालिक पर्वत श्रृंखला के नाम से क्या जाना जाता है। इसमें पढ़ें तो अलग अलग घाटियाँ पाई जाती हैं। जैसे घाटी वाला क्षेत्र है, घाटियाँ पढ़ा था। पहाड़ी भागों में, पर्वतीय भागों में जैसे नदियाँ निकलेंगी तो यहाँ पर जैसे अपन ने पढ़े इसका विस्तार कहाँ से कहाँ है, तो इधर जाती है एक नदी, रावी नदी, नाम सुना है आपने। यानी पश्चिम में तो है रावी नदी, अपन नदियों में पढ़ेंगे। पंजाब का जैसे आपने नाम सुना है तो पंजाब में 5 नदियाँ बहती हैं। आब का मतलब क्या होता है? 2 नदी के बीच वाला क्षेत्र होता है, जैसे दोआब जिसको कहते हैं। तो पंजाब जैसे 5 क्षेत्र है, सतलुज है, व्यास है, झेलम है, रावी है, चिनाब ये नदी है। तो इसके पश्चिम में तो रावी नदी बहती है, जो आके अगर सिंधु में मिल जाएगी तो पाकिस्तान में आती है। और इधर देखें तो एक घाघरा नदी है जैसे यहाँ से निकलती है, और उसकी सहायक नदी है काली नदी। तो इस नदी के जो बीच का क्षेत्र है, उन दोनों के मध्य का क्षेत्र क्या है? हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मानचित्र में देखना, किताब उसमें अच्छे से दे रखा है, तो उसमें भी समझने का प्रयास करना। यानी रावी नदी तो पश्चिम में, और काली नदी क्या है? जो घाघरा की क्या है? सहायक नदी है। तो उन नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय का क्षेत्र है। फिर देखें तो इसमें घाटियाँ पाई जाती हैं, और इन घाटियों को देखें तो स्थानीय अलग अलग नाम है। जैसे पश्चिम में इनको दून कहते हैं, जैसे देहरादून है, और पूर्व में देखें तो इनको दवार कहते हैं। जैसे आपने हरिद्वार का नाम सुना होगा, हरिद्वार जहाँ पर गंगा नदी सबसे पहले क्या करती है? मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो ये अलग नाम है इनके। जैसे देहरादून ये उत्तराखंड की राजधानी है, जिसको यानी अलग अलग जो ये घाटियाँ इनको स्थानीय नाम से क्या जाना जाता है। यानी पश्चिम में तो इनको दून कहते हैं, और पूर्व में इसको क्या कहा जाता है? दवारे कहा जाता है। उसके बाद देखें तो यहाँ पर देखें तो जनजातियाँ पाई जाती हैं। जैसे जो जनजातियाँ वो क्या करती हैं? पशु चारण का कार्य करती हैं। और ऊंचाई पर देखें तो यहाँ घास के मैदान है, बुग्याल एक घास होती है, और इस बुग्याल घास देखें तो ये ऊंचाई पर पाई जाती है। तो यहाँ जनजातियाँ होती हैं, वो सर्दियों में तो क्या होती है? नीचे आ जाती है, मैदानी जो क्षेत्र है कुछ। और गर्मियों में देखें तो ऊपर जो ठंडे प्रदेश है ऊंचाई वाले, वहाँ पर क्या करती है? पशु चारण के लिए चली जाती हैं, तो वो भी इसमें रहती हैं। और इसके अलावा देखें तो यहाँ खानाबदोश लोग रहते हैं, भोटिया जनजाति के लोग हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। भोटिया कोई जनजाति, वो लोग हैं यहाँ पर, यानी भोटिया एक जनजाति पाई जाती है, वो यहाँ पर लोग रहते हैं, जनजाति है। ठीक, जैसे भील, मीणा, ग्रासिया होते हैं, ऐसे ही क्षेत्रों में एक जनजाति पाई जाती है भोटिया। वो या ऊंचाई पर जो घास के मैदान है बुग्याल, उनमें क्या करते हैं? पशु चारण का कार्य करते हैं। यानी सर्दियों में तो देखें ना तो ऊंचे वाले क्षेत्र हैं। जैसे आप गर्मियों में सुना होगा, आप घूमने के लिए कहाँ जा सकते हैं छुट्टियों में? ये सब पर्वतीय स्थल ही, शिमला है, कुल्लू है, मनाली है, लैंसडाउन है, पिथौरागढ़ है, ये सब उत्तराखंड में है। यानी बिल्कुल पहाड़ी स्थल हैं, पर्वतीय स्थल हैं, जो गर्मियों में क्या रहते हैं? बिल्कुल ठंडे रहते हैं, क्योंकि उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र हैं। और अपन पढ़ेंगे जो भाग समुद्र तल से जितना ज़्यादा ऊंचा होगा उसमें तापमान क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। तो इसीलिए पर्वतीय पर्यटक स्थल हैं, काफ़ी प्राचीन काल से देखें, अंग्रेज़ों के समय से देखें तो यहाँ पर है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर प्रसिद्ध वो तीर्थ स्थल भी हैं। जैसे आपने 4 धाम का नाम सुना होगा, बद्रीनाथ, इसके अलावा केदारनाथ है, इसके अलावा गंगोत्री है, इसके अलावा यमुनोत्री है। यानी भारत के जो 4 धाम की यात्रा है पहाड़ी भागों में देखें तो वो सारे क्या हैं? पर्वतीय स्थल और पर्यटक स्थल इसी उत्तराखंड और हिमाचल हिमालय के क्षेत्रों में आते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग के अपनी धार्मिक जो यात्रा है उसके लिए भी क्या करते हैं? जाते हैं। तो धार्मिक दृष्टि से भी देखें तो इसका क्या है? बहुत ही पौराणिक यानी प्राचीन काल से यहाँ पर महत्व है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो भी इसका क्या है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है।
तो ये अपना दूसरा था उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला का भाग हिमाचल या उत्तराखंड का हिमालय। मानचित्र में आप देखना, दर्शाना और इसको समझने का प्रयास करना कि पश्चिम में तो रावी नदी है और इसके पूर्व में देखें तो काली नदी जो घाघरा की एक सहायक नदी है। तो इनके बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? ये पूरा क्षेत्र हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय के नाम से जाना जाता है। यानी जिस राज्य में उस नाम से इसको वर्गीकरण कर दिया। वैसे तो पूरा क्या है? उत्तर से लेकर उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला है। और ये वरित हिमालय जो मुख्य भाग है, ये बीच का लघु हिमालय हो गया और ये उप हिमालय है। और इसका दक्षिण का भाग क्या कहलाता है? शिवालिक की पर्वत श्रृंखलाएं जो उत्तर से दक्षिण क्या इसमें फैली हुई, उत्तर से लेकर दक्षिण तक का इसका विस्तार है, जो हिमाचल के या उत्तराखंड हिमालय के उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली हुई हैं। और ज़्यादातर देखें तो 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले पर्वतीय स्थल हैं जो अंग्रेज़ों के समय से क्या रहे, ठंडे यहाँ पर स्थान रहे हैं। जैसे अल्मोड़ा है, इसके अलावा कुल्लू है, मनाली है, लैंसडाउन है, रानीखेत है। ये सब क्या है? पर्वतीय और पर्यटक स्थल हैं जहाँ पर प्राचीन काल से भी देखें तो अंग्रेज़ों के समय, क्योंकि यहाँ पर क्या बनाते थे, अपनी जो राजधानी वगैरह थे, व्यावसायिक क्रियाकलाप इन्हीं क्षेत्रों से करते थे, ठंडे प्रदेशों में वो रहते थे। इसके बाद देखें तो अलग अलग नाम है, जैसे इसको नाग टिब्बा के नाम से भी जानते हैं हिमाचल के क्षेत्रों में देखें। और पश्चिम के क्षेत्र में दून है, यहाँ पर जो घाटियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, जैसे घाटी होती है ना कटाव वाले क्षेत्र, उसको दून कहते हैं। और पूर्वी भाग में देखें तो इसको क्या कहते हैं? द्वार कहते हैं। जैसे पश्चिम में हो गया देहरादून और पूर्व में क्या है? हरिद्वार है। बाकी देखें तो ऊंचाई वाले स्थल हैं जहाँ घास के मैदान हैं और यहाँ कोई भोटिया जनजाति पाई जाती है, अपन पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पर बुग्याल घास वगैरह पाई जाती है। इन क्षेत्रों में क्या करते हैं? अपने मवेशी होते हैं उनको चराने के लिए ले जाते हैं। और इसके अलावा देखें तो यहाँ पर क्या है? प्रमुख तीर्थ स्थान भी अपन ने पढ़ा है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जहाँ पर 4 धाम जो तीर्थ स्थान है उनकी यात्रा के लिए लोग बहुत सारे जाते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से क्या इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये दूसरा था अपना उत्तर था उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला का भाग, हिमाचल और उत्तराखंड का हिमालय। उसके बाद अपन कल तीसरा भाग पढ़ेंगे, दार्जिलिंग अथवा सिक्किम का हिमालय। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे मानचित्र बनाना और उसमें भी दर्शाने का क्या करना, आपको प्रयास करना है, क्योंकि मानचित्र में आप नहीं दर्शाओगे तो ये क्या हिमालय के क्षेत्र समझ में नहीं आएंगे। किताब नहीं खरीदे, किताब भी खरीदना, नई NCERT की आ चुकी हैं और किताब में देखने का भी प्रयास करना, उसमें पूरा समझा रखा है ये जो भारत के स्थलाकृतिक या भूआकृतिक प्रदेश हैं। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त, कल आगे पढ़ेंगे।